नाज़रीन ग्रामी, हिंदू मत दुनिया के कदीम तरीन मारूफ मज़ाहिब में से एक है जो सबसे ज्यादा पेचीदा है। जबकि एक अंदाजे के मुताबिक हिंदू मत को अक्सर कसीर खुदाओं यानी 33 करोड़ खुदाओं का मानने वाला समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको हिंदुओं के एक हैरान कुन राज से वाकिफ करते हुए ये बताते चले कि बाज हिंदू किताबों में एक खुदा का तस्वुर भी मिलता है और आज भी अक्सर ब्राह्मण हिंदू इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं, मगर वो इस बात को आम आवाम से हर सूरत छुपा कर रखते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तमाम बातें एक ब्राह्मण हिंदू ने खुद बताई हैं और उसने मजीद इस राज से भी पर्दा उठाया है कि जब किसी हिंदू की जान नहीं निकलती तो पंडित कौन सा विरद करता है जिससे उसकी जान निकल जाती है। नाज़रीन ग्रामी, जब एक मुसलमान बिस्तर मर्ग पर हालते नज़ा में होता है और उसकी जान नहीं निकलती तो कहा जाता है कि उसके सिराने सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो आसानी होती है और वो मौत की सख्ती से दूर रहता है। लेकिन एक हिंदू जब मौत की सख्ती से गुजरता है तो क्या किया जाता है? इस सवाल का जवाब एक वायरल वीडियो में दिया गया है, जिसमें एक हिंदू ने इंकिशाफ किया कि मौत की सख्ती में आसानी के लिए हिंदू पंडित अल्लाह की वादनीयत की गवाही और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तलकीन करवाते हैं, जिससे मरने वाले शख्स की जान बगैर तकलीफ के बाआसानी निकल जाती है। उस शख्स का कहना था कि सुकरात के आलम में जब जान नहीं निकलती तो बड़े पंडित महाब्रह्मन को बुलाया जाता है, जो एक मंत्र पढ़ता है जिसे अनकही मंत्र कहते हैं। ये खुफिया मंत्र होता है और किसी को नहीं बताया जाता। इस मंत्र का तर्जमा कुछ इस तरह होता है कि ऐ भगत, यानी मरने वाले शख्स, ला इलाहा कहने से तेरे गुनाह खत्म हो जाएंगे और अल्लाह को पैदा करने वाला मानने से तुझे अपनी प्राप्ति यानी बख्शिश मिल जाएगी और हमेशा के लिए जन्नत चाहता है तो मोहम्मद के नाम वाला कलमा जप ले, जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। नाज़रीन, इस मंत्र और इन तमाम बातों से एक चीज बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कहीं न कहीं हिंदू भी इस्लाम की सच्चाई को जानते हैं और अपनी निजात का रास्ता इस्लाम को ही समझते हैं। इस मंत्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने को भी कहा जाता है और इसी जिक्र को जन्नत में दाखिल होने का जामिन समझा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू पंडित ये तमाम बातें खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं करते? इसके जवाब में आपको बताते चले कि इस मंत्र को राज रखने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से दो का जिक्र हम भी कर देते हैं। इन वजूहात में पहली वजह यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आम हिंदुओं में इस्लाम के खिलाफ खासी नफरत पाई जाती है और ये नफरत ही है जिसकी वजह से आए दिन वहां मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है। यहां तक कि गाय का गोश्त खाने पर भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब भी कोई शख्स मुसलमानों या इस्लाम की हिमायत करने की कोशिश करेगा तो यकीनन वो अपनी जान गंवा बैठेगा। जबकि दूसरी वजह इन पंडितों की रोजी रोटी है। मिसाल के तौर पर अगर आज ही अपने मानने वालों को यह बता दे कि इस्लाम ही सच्चा दीन है तो अगले दिन कोई भी शख्स मंदिर जाना पसंद नहीं करेगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान इन पंडितों को ही होगा जो इन मंदिरों के रहमो करम पर सादा लो अवाम को चूना लगा रहे हैं। दोस्तों, इस दावे की एक और दलील पेश करते हुए आपको बताते चले कि हाल ही में भारत में काल की अवतार के नाम से एक किताब शाया की गई है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, क्योंकि इस किताब में यह बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की अवतार का तज़किरा मिलता है वो मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही हैं। इस किताब के मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं, जिन्होंने अपनी इस तहकीक को मुल्क के मशहूर मुहक्किक 8 पंडितों के सामने पेश किया, जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। उन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद यह तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाला जात मुस्तनद और दुरुस्त है। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल की अवतार यानी कायनात का रहनुमा रखा है। याद रहे कि हिंदू की आम मजहबी कुतब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है। लिहाजा पंडित वेद प्रकाश ने गहरी तहकीक के बाद यह दावा किया है कि इस काल की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मक्का में पैदा हुए। चुनांचे उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहां कहीं भी हों, उनको अब किसी और काल की अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने
हिंदुओं की मजहबी मुकद्दस किताब वेद से बहुत से मुस्तरद हवाले भी पेश किए जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस कि इसके बावजूद भी हिंदू अपनी हठधर्मी पर कायम है और एक अल्लाह को छोड़कर 33 करोड़ बुतों की पूजा करते हैं। इन्हीं 33 करोड़ खुदाओं में से उनके नजदीक उनका अहम खुदा गाय है। गाय हिंदुओं के नजदीक मां से भी बढ़कर मुकद्दस और मोहतरम है। यही वजह है कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले गाय को पूजते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाने के लिए गाय का पेशाब भी अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि गाय की वजह से मुसलमानों का कत्लेआम करने से भी दरेग नहीं करते। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर हिंदू गाय की पूजा क्यों करते हैं और इस जानवर को इतना मुकद्दस क्यों माना जाता है। तो प्यारे साथियों, तारीख में मिलता है कि कदीम भारत में गाय का गोश्त खाया जाता था और देवताओं के सामने इसे कुर्बानी के तौर पर भी पेश किया जाता था। जबकि हिंदू मत की कदीम मजहबी कुतुब में यह जिक्र भी मिलता है कि गोश्त खाना कोई गुनाह नहीं है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू मत के अकायद में तब्दीली आती गई और वही गाय जिसका कभी गोश्त खाया जाता था उसकी पूजा की जाने लगी और इसे हिंदू मजहब में मां का दर्जा देकर गौ माता कहा जाने लगा। तारीखदानों का कहना है कि इसकी वजह बुनियादी तौर पर मादी, माली और मुआशी नोयत की है, क्योंकि जब गाय को मजहबी त्योहारों पर हलाक करना, मेहमानों की खिदमतदारी के लिए इसका गोश्त इस्तेमाल करना और गाय का गोश्त खाना महंगा साबित होने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रवाज बढ़ने लगा कि गाय को हलाक करने को गुनाह करार दिया जाए। कदीम हिंदुस्तान के लोग गाय से दूध हासिल करते, इसका मक्खन इस्तेमाल करते और इसके गोबर से अपले बनाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होने लगा कि गाय को हलाक करना इनके लिए माली तौर पर नुकसानदेह साबित होता है। इसके अलावा सने ईस्वी के आगाज तक ये रिवायत भी मिलती है कि गाय को बरमन जात के मजहबी पेशवाओं को तोहफे के तौर पर पेश किया जाता था। इसलिए बरमन भी नहीं चाहते थे कि गाय को हलाक करने का रवाज ज्यादा फले फूले। लिहाजा मजहबी तौर पर भी ये बात फैलाई जाने लगी कि गाय को हलाक करना गुनाह की बात है और हिंदू मजहब की तालीमात के खिलाफ है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये नजरिया मकबूल और आम होता गया और लोग ना सिर्फ गाय की पूजा करने लगे बल्कि इसका गोश्त खाने वालों को भी सख्त सजाओं का निशाना बनाया जाने लगा, हत्ता कि इन्हें कत्ल करने से भी दरेग नहीं किया जाता था। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि आम हिंदू समझता है कि गाय उसके लिए मां की हैसियत रखती है और इसकी पूजा करना मजहबी तकाजों के ऐन मुताबिक है। तारीखदानों का कहना है कि हिंदू बर्मनों के जाती मुफाद और खुदगर्जी और आम लोगों की गुर्बत, मुआशी मसाइल और तंगदस्ती ही वो अमामिल थे जिनके नतीजे में गाय का गोश्त खाना छोड़कर इसे मुकद्दस गौ माता का मकाम दिया गया। नाज़रीन गिरामी, इनके नजदीक पंचगम यानी गाय का गोबर और पेशाब से ज्यादा पाक कोई और चीज नहीं। यही वजह है कि इनके पंडित हर रोज गौ मूत्र पीते हैं और अगर बर्मन वेश खाना खा ले तो उसकी तलाफी के लिए ये एक मंत्र पढ़ते हैं और उस दिन सिवाय गाय के पेशाब के और कुछ नहीं खाते पीते। अगर कोई बर्मन भूलकर किसी गैर कौम के बर्तन में कुछ खा पी ले तो उसको कई दिन रोजा रखवाकर गाय का पेशाब पिलाते हैं, जबकि गाय के कदमों की उड़ती हुई खाक भी इनके नजदीक निहायत पाक है और ये इस खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं और बालों में भी लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदू मजहब के मुतालिक मजीद जबरदस्त और खुफिया मालूमात जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी दिलचस्पी का इजहार जरूर दिखाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।